देव की जय। पत्थर में भगवान हैं, ये मानने में आज भी धर्म सफल है, और इंसान में भगवान है ऐसा मानने में आज भी ये धर्म असफल रहा, क्योंकि इंसान को लोग भगवान नहीं मान सकते। दुख और विपत्ति के समय इंसान ही आएंगे, उनकी सेवा करेंगे, सहारा देंगे, सहयोग करेंगे, और विपत्ति का समय, दुख का समय आए तो साथ भी देंगे, लेकिन इंसान को भगवान नहीं मान सकते। कहीं मंदिर बनाएंगे और कहीं फोटो रख देंगे, पत्थर ही रख देंगे, उसमें कपड़ा रख देंगे और गुलाल रख देंगे तो ये देवता है करके खूब मानेंगे। तो उस पत्थर के प्रति लोगों की आस्था जम जाती है, निष्ठा जम जाती है, लेकिन आदमी के प्रति ना निष्ठा जम पाती है, ना आस्था जम पाती है। इसलिए अमेरिका में 10 लाख लोगों में 5 लाख वैज्ञानिक है जो लैबों में नए नए टेक्नोलॉजी कर खोज करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं कि सत्य क्या है असत्य क्या है, जल्दी स्वीकार नहीं करते, वो विचार करते हैं, सोचते हैं, तब मानते हैं। और भारत में 10 लाख लोगों में 5 लाख लोग फकीर और बाबा है जो देवी देवता की कल्पना में, जंतर मंतर में उलझ जाते हैं और उसी को मन में बिठा लेते हैं, और भूत प्रेत की भावना भी मन में बना लेते हैं, और मन में यही हो जाता है कि यहाँ तो देवी है, यहाँ देवता है, और देवी देवता एक मंदिर में आस्था बन जाती है, लोगों की निष्ठा बन जाती है, तो समर्पण भाव हो जाता है। इसलिए आज भारत देश में धन तो है, लेकिन भावनाओं के कारण धन का उपयोग भी नहीं होता है। और इतना निश्चित है कि भारत में लोगों के हृदय में भावनाएं हैं, और भावनाओं के कारण समझते भी हैं, समर्पण भी है, संत महात्माओं की मर्यादा भी कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य को भगवान नहीं मान सकते जितनी आस्था एक मंदिर में मूर्ति के प्रति है। इसलिए संत जन समझाते हैं कि असली देवी देवता की खोज करे, परख करे। मनुष्य में अतिथि देवता है, गुरु देवता है, माता पिता देवता है, लेकिन इससे बढ़ करके देवी देवता मिट्टी पानी पत्थर को ही मानेंगे, लेकिन माता पिता और देवी गुरु और अतिथि को देवता नहीं मानेंगे। एक बार मन में हुआ, एक गरीब आदमी रहे, तो रास्ता में वो गरीब आदमी एक दिया जलाता था और सरसों के तेल से दिया जलाता था, तो रास्ते चलने वाले को सुविधाएं मिल जाती थी। अंधेरा रहा, वो रास्ता अंधेरा रहा तो वो जब दिया जलता था तो प्रकाश हो जाता था, तो चलने वाले को बहुत सुविधा मिली। और उसी रास्ता से चल करके एक अमीर आदमी वो घी का दिया वो मंदिर में जा कर के जलाता था, और गरीब आदमी रोज उस रास्ता में दिया जलाता था, और उनका नित्य का दिनचर्या हो गया था कि इनको जलाना ही है और प्रकाश फैलाना ही है। लेकिन जो पूजा करने वाले थे, अमीर आदमी थे, वो उसी रास्ते से गुजर करके मंदिर में जाता था और रोज घी का दिया जलाता था। दोनों के मृत्यु का समय आया और मृत्यु हो गई, तो संयोग ऐसा हुआ, गरीब आदमी के लिए सारी सुविधाएं मिली और अमीर आदमी को सारी सुविधाएं नहीं मिली। तो अमीर आदमी को लगा कि मैं मंदिर में रोज जाता था और दिया जलाता था और घी का दीपक जलाता था, और मेरे लिए सारी सुविधाएं नहीं है। तो यमराज से वो लड़ने लगे, और यमराज से लड़ाई के कुछ उल्टा सीधा बोले भी कि आपने सही नहीं किया, ये गरीब आदमी जिनके पास कुछ भी सुविधा नहीं है, और आप यहाँ स्वर्ग में इतनी सुविधा दे दिए, और मैं तो धनवान हूँ, मेरे पास पैसा है, रोज घी का दीपक जलाता था, मंदिर की पूजा करता था, और मेरे लिए कुछ सुविधा नहीं। तो यमराज से लड़ाई किया। यमराज ने कहा
यहाँ गरीब अमीर की बात नहीं होती है, कर्मों की प्रधानता होती है। कर्म श्रेष्ठ है और स्थान में जा करके, अच्छे सही स्थान में जा करके सही कर्म करे, उसका महत्व होता है। लेकिन अब गरीब है और घी का दिया नहीं जला रहे, इसका महत्व नहीं घटता। लेकिन कहाँ जलाना चाहिए और कहाँ उपयोग करना चाहिए, इसका महत्व घटता और बढ़ता है। इन्होंने भले सरसों तेल से दीपक जलाया, लेकिन लोगों को बहुत प्रकाश दिया। आप घी के दीपक जलाए, लेकिन मंदिर में बहुत दीपक जल रहा था, वह प्रकाश था और दीपक जला रहे थे, तो उससे किसी को सहारा नहीं मिला, किसी को आश्रय नहीं मिला। इसलिए इनका कर्म ऊंचा हो गया और आपका कर्म नीचा हो गया। तो आदमी कर्म करते हैं, सही जगह जाते हैं, तो उनकी आस्था भी सही हो जाती है और कर्म भी सही हो जाता है। तो पुण्य का फल अच्छे कर्मों से होता है, अच्छे मार्ग में चलने से होता है। इसलिए अच्छा कर्म करें, अच्छे मार्ग में चले। आज वैज्ञानिक भी फैल हो जाते हैं कि सही सही खोज करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन देवी देवता मानने वालों के लिए वो परेशान हो जाते हैं सही ज्ञान बताते बताते कि आत्मा में ही परमात्मा है, मनुष्य के अंदर ही साक्षात आत्मा रूपी परमात्मा का वास है, उसको समझे। लेकिन कितनों ज्ञानी हो, ध्यानी हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, उसको आदमी ही मानेंगे। और एक मंदिर के सामने एक मूर्ति रख दे तो उसको देवी और देवता मानेंगे, उसके नीचे माथा टेकेंगे। तो यही माथा अच्छे व्यक्ति के पास टेके, अच्छे व्यक्ति के पास जाए और उसी व्यक्ति को दे करके अच्छा कर्म करना शुरू करे। ये व्यक्ति की प्रधानता है और व्यक्ति का जीवन उससे सुंदर बनेगा। और हम कर्म को नहीं सुधार पाएंगे और बस मान्यताओं में अटके रहेंगे, उलझे रहेंगे, तो कर्म भी बिगड़ेगा और जीवन भी बिगड़ेगा। कुछ दिन का समय मिला है, कुछ दिन का जीवन मिला है, तो अंधकार में लोगों को रास्ता दिखाए और प्रकाश दे, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जीवन जीने वालों का जीवन धन्य हो जाता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर चले और अंधकार में चलने वाले लोगों को प्रकाश दे और रास्ता दिखाए, यह बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा कर्म करें, खुद का जीवन सुंदर बनाएं और लोगों के जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। इससे सुंदर जीवन होगा, सुखमय जीवन होगा, शांति का जीवन होगा। कहते हैं ना कि सुख से ही शांति मिलती है, सुख नहीं जीवन में तो शांति कहाँ से मिलेगी। इसलिए सुख का कर्म करें तो शांति आपसे आप अपने आप आ जाएगी। बोलिए सद्गुरुदेव।